चलिए अगर स्ट्रेटजी पे आते हैं, हाँ पेपर कैसे दें, ये तो स्ट्रेटजी कैसे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इससे डिफर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इसके लिए ना मैंने एक वीडियो भी बनाया है, होगा ना, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। गो थ्रू दैट वीडियो वंस, वो आधे घंटे का वीडियो है। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वो वीडियो समझा पाएगा। आई शेयर दैट वीडियो ऑल्सो, और इसमें भी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। सो पहली चीज़, मैं पेपर को 3 रीडिंग में करता हूँ। मैं प्योरली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 रीडिंग में, तो पहली रीडिंग मतलब पहले बार क्वेश्चन पेपर पढ़ा, जो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट आता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अरे यार बच्चा क्वेश्चन आता है मेरे को, उसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, जो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट, हाँ इंडिया की कैपिटल क्या है, नेक्स्ट, पाकिस्तान की कैपिटल क्या, नेक्स्ट, अच्छा पेरू की कैपिटल क्या, नहीं पता, अगली बार में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग शॉर्ट शॉर्ट, सेकंड रीडिंग जिसमें मैं थोड़ा दिमाग लगा के तिकड़म बाजी करके आंसर आंसर तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा मतलब एक दो में कंफ्यूजन हूँ, उन्हीं को थोड़ा सॉल्व कर लिया वो। और तीसरी रीडिंग होगी, मतलब मैं टारगेट लेके चलता हूँ, मेरे को 95 अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, मेरा टारगेट रहता है 95। तो उस 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट है ना मेरा, इसमें 95 रहता है, मेरे को 95 अटेम्प्ट करना ही है। तीसरी रीडिंग मेरी होगी 95 तक टच करने के लिए। अब वो कैसे करूँगा वो मैं जानूंगा, तुक्का मारूं, फालतू के लॉजिक लगाऊं, पर 95 अटेम्प्ट करूंगा। ठीक, तो 3 रीडिंग मेरी हुई। पहला शॉर्ट शॉर्ट, दूसरा एक दो में थोड़ा डाउट है, थोड़ा दिमाग वाग लगा के कर लूंगा, तीसरा अटेम्प्ट अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए। ठीक, मैं ऐसे 3 रीडिंग में करता हूँ। एक बार अगर आप नहीं करते हैं, 3 पेपर ऐसे ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्या पर सूट करो क्या पर सूट ना करे। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्टेड, मैं पहले अटेम्प्ट करता था, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करता था मैं 70 की, 75, 80, 80 से ऊपर मैं शायद ही कभी गया हूँ। मेरा स्कोर आता था 90 की रेंज में, है ना। 2018-19 की बात है ये, 2018 की, 17-18 की सॉरी। पेपर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करता था मैं, 80, स्कोर आता था मेरा 90। मैंने किसी टॉपर का पढ़ा, ब्लॉग जो लिखते थे उस टाइम पे, उसने बोला वो 95 अटेम्प्ट करता है। मैंने भी सोचा चलो मैं भी एक आदमी में करके देखता हूँ, मैंने भी 95 करके गया। मेरा स्कोर इन द सेम ईयर, मतलब उसी दौरान जब मेरा स्कोर 90 आ रहा था, मेरा स्कोर कितना पहुंच गया, 100। मैंने 15 क्वेश्चन जबरदस्ती ज़्यादा बढ़ाए और मेरा स्कोर कितना बढ़ गया, 10, है ना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेहनत। तो एक बार इस चीज़ को आप भी ट्राई कीजिए। आप जितना अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप मान लो 70 अटेम्प्ट करते हैं, तो एक बार 90 लेके जाइए, 95 लेके जाइए, है ना। एक बार ये, हाँ एक बार ये ट्राई कीजिए, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, नेगेटिव हो जाएगा, आता नहीं है, तुक्केबाजी हो जाएगी, वो सारी बात बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट में ट्राई करो ना, एक्चुअल पेपर में तो कह नहीं रहा हूँ, एक्चुअल पेपर में तो मतलब स्टेक्स बहुत हाई है, मॉक टेस्ट में इतना स्टेक हाई नहीं है। मॉक टेस्ट में ट्राई करो, अगर आपको स्ट्रेटेजी सुटेबल लगती है, अगर आपको लग रहा है आपका डिफरेंस एक एक पेपर में नहीं, कम से कम 2 या 3 पेपर में ट्राई करना, क्योंकि एक पेपर तो थोड़ा क्या पता वो अलग से ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा आसान, वो एनोमली हो सकता है। 2 3 में अगर आपको ट्राई करके लगता है कि आपका स्कोर में फर्क पड़ रहा है, देन इट्स अ गुड गुड स्ट्रेटेजी। ठीक है, मॉक टेस्ट इसलिए फायदेमंद है, वो आपकी कृपा लिए ये सब मत करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। टाइम मैनेजमेंट, घड़ी लेके बैठो, घड़ी लो, घड़ी पेपर अपने मतलब ऐसे टेबल पे रखो, ऐसे अपनी तरफ फेस करके टेबल पे रखो, घड़ी देखते रहो, हर हर 10 10 55 मिनट में देखते रहो। पहली रीडिंग, अगर रीडिंग वाइज कर रहे हो, पहली रीडिंग कोशिश करो 40 मिनट में हो जाए, है ना, 1 घंटे में या 70 मिनट में हो जाए पहली रीडिंग। ठीक है, तो थोड़ा टाइम देखते रहो, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हो, तो घड़ी सामने रहेगा तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। जो मेरी मेजर चीज़ें थी मैं बता दी हूँ, इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं शुरुआत करूंगा, उससे पहले यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, तो हमने एक मेजर बैटल लड़ ली। बैटल क्या थी, पेपर देना। पेपर कैसे देना है, कब कब देना है, हमने उस पर चर्चा कर ली। ठीक है, हमने पेपर दे दिया, अब मेरे पास पेपर दे दिया है मैंने, अब क्या करना है मेरे को, कोई मेरे को बताएगा। अच्छा, आप जनरली पेपर देने के बाद इवेल्युएशन में कितना समय देते हैं, बताइए, बताइए, टेक्स्ट कीजिए। 2 घंटे, ओके, 2 घंटे, 2 घंटा, 1 घंटा। देखिए मेरा पर्सनल
मैं अपना अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों से कहीं ज़्यादा मैं एक पेपर लिखने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटा, है ना? मैं पूरा 2 घंटा बैठ के पेपर लिखता था। अगर मेरा पेपर 1.5 घंटे में पूरा हो गया, मैं 2 घंटा पूरा बैठूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 1.5 घंटे पे भागने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अगर मैं पेपर दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये मान के दूंगा मैं यूपीएससी का पेपर दे रहा हूँ, ठीक है? तो पूरा 2 घंटा पेपर बैठ के पेपर दूंगा, और पेपर एनालाइज करने में मैं लगाऊंगा 5 घंटा। 5। ठीक है? यही बहुत लोग जो डीएम में लिखे हैं, मैं उसे बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। गलती इसलिए, देखो ये ना वो चीज है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी गलती हो कहां पर ही है। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि मेन एग्जाम में आप नंबर कैसे मैक्सिमाइज करें। दी ओनली फोकस शुड बी प्रीलिम्स में मेरा स्कोर कैसे बढ़े, चाहे वो नेगेटिव कम करके करूं, चाहे पॉजिटिव बढ़ा के करूं, कैसे भी करूं, है ना? उसके लिए आपका ये जो पेपर है, जो आपने पेपर लिखा है, वो आपका क्या है? वो आपका ब्लूप्रिंट है। जब तक आप इसे एनालाइज नहीं करोगे, आपकी गलती क्यों हो रही है, आपका नंबर कम क्यों आ रहा है, आप बढ़ाओगे कैसे? जो आप लिख रहे हैं कि आप एनालिसिस ऑफ रॉन्ग आंसर्स 30 मिनट में नहीं हो सकता। या तो आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या तो आप, फिर तो आपको इस सेशन अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? वरना, हाँ, आई 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 कम टू दिस पॉइंट कि क्या क्या पॉइंट एनालाइज करने हैं। बट पेपर, जितना अच्छा पेपर एनालाइज करोगे, उतना अच्छा आपको अपनी कमी पता चलेगी, उतना अच्छा आप अपनी अगली बैटिंग के लिए तैयार कर पाओगे। ठीक है? क्या क्या एनालाइज करना है? दिस, सबसे पहली चीज, सिर्फ गलत क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आपको पूरा पेपर पढ़ना है। क्या गलती हुई, क्यों? कई बार क्या होता है ना, मेरा आंसर सही हुआ है, बट मेरा लॉजिक गलत था। मैं इसका एग्जांपल आपको कैसे दूं? कोई एग्जांपल अभी मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा। मान लो ये इंडिया की कैपिटल क्या है, ठीक है? दिल्ली, न्यू दिल्ली, एनसीआर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, मैं सोचा कि यार दिल्ली, एनसीआर तो पता नहीं क्या है, मतलब मान लो मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, एनसीआर तो पता नहीं क्या है, और दिल्ली और न्यू दिल्ली में मतलब कॉमन तीनों में क्या है? न्यू दिल्ली में दिल्ली का भी कॉमन आ रहा है और एनसीआर का एन भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसलिए मेरे को लगा ये कॉमन है, तो इसको टिक मार दिया, है ना? मतलब बहुत ही लेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरा आंसर सही तो हुआ, मेरे को फुल मार्क्स मिला, बट मैंने उसे एनालाइज नहीं करा, क्योंकि मैं तो ये मान के चलो मेरा तो आंसर सही है, बट मेन पेपर में मेरा क्वेश्चन, अगर मेरा थोड़ा भी, अगर मेरा रीजनिंग तो सही नहीं है ना, वैसा कुछ थोड़ा ट्विक करके आ गया, मैं तो गलत ही आंसर करूंगा। तो सही गलत दोनों पढ़ो, ठीक? पहली चीज बहुत जरूरी है, सही और गलत दोनों पढ़ो। दूसरा, गलती क्यों हुई इसकी जानकारी लो। गलती क्यों हुई मतलब, अगर आपने लॉजिक लगाया कि भाई मैं बोल रहा हूँ इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली नहीं दिल्ली है, मैंने लॉजिक लगाया है ना कुछ, आंख बंद कर तुक्का मारा नहीं है। और तुक्का मारा भी है तो उसको अलग से लिखो, मैंने कितने तुक्के मारे, कितने सही है, कितने गलत हुए हैं, ठीक है? मैंने लॉजिक लगाया। तो मेरा लॉजिक में और दुनिया के लॉजिक में क्या गलती रही, क्या डिफरेंस है, वो मेरे को समझ आना चाहिए। क्या मेरे को नॉलेज की कमी है, क्या मेरे को पता ही नहीं था उसके बारे में, क्या मेरी रिविजन की कमी थी, यार मेरे को याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, बट आखिर तक याद नहीं आया, या फिर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, है ना? या फिर मैंने ब्लंडर मारा है, मतलब मारना ये था, मैंने गलती से बी बी को सर्कल कर दिया, या मैंने नॉट नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में नॉट था, है ना? या फिर मैंने ऑप्शन में न्यू दिल्ली नहीं देखा, मैंने एक जल्दी जल्दी में दिल्ली टिक मार दिया। कुछ भी गलती हो सकती है ना। गलती क्यों हुई, यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट की, पे एनालाइज कर रहे हो गलती क्यों हो रहा है आपका, आपने उसमें दिमाग लगाया है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप आईएएस बनने जा रहे हो, आईपीएस बनने जा रहे हो, आईएएस आईपीएस, तो कैसे गलती हुई पता होना चाहिए। इन्वेस्ट टाइम ऑन दिस, टाइम लेगा ये चीज टाइम लेती है, ठीक है? दैट विल टेक यू टाइम। आई शेयर वन ऑफ माई शीट इन माई वीडियो, आई हैव शेयर दैट, एक बार देखिएगा, यू विल गेट टू नो। ठीक। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितनी रीडिंग में करें, इसी के बारे में, कौन सी रीडिंग में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए।
अगर आपने मान लो पहली रीडिंग में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं पहली रीडिंग में, और 50 क्वेश्चन कौन से हैं वो? शॉर्ट वाले, क्योंकि पहली रीडिंग के हैं, है ना? 100% जो 100% करेक्ट है वो। तो इफ यू आर क्लेमिंग कि मेरे फर्स्ट रीडिंग वो है जो मैं जानता हूं, और अगर उसमें आपका कितना एक्यूरेसी होना चाहिए? अबव 90%। बट अगर उसमें आपका एक्यूरेसी 60% आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत कमी कहाँ है? आपकी नॉलेज में है। तो रीडिंग वाइज आपको अपना एनालाइज करना है कि पहली रीडिंग में कितने में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितने गलत हो रहे हैं, दूसरी रीडिंग में कितने अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितने गलत हो रहे हैं, तीसरी रीडिंग में कितने अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता था, मैं तो अलग अलग पेन लेके बैठता था पेपर में। मान लो एक ग्रीन पेन ले लिया, एक ब्लैक पेन ले लिया, एक ब्लू पेन ले लिया, तो पहली रीडिंग ब्लू से कर ली, दूसरी ब्लैक से, तीसरी ग्रीन से, तो पता रहता था मैंने कौन सी रीडिंग में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। आखिर में एनालाइज करते मेरे को आसानी रहती थी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में करता था। तो जब आप ये चीज़ करोगे, इट विल टेक टाइम, बट माइंड इट। आप अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे, आपको नहीं लगता आपको अपनी गलती पता चलेगी, आपको किस चीज़ पे काम करना है वो पता चलेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा स्कोर कम आता है कि हमने पढ़ लिया है, पता नहीं क्यों कम आ रहा है। अरे तो आपने पेपर में देखो ना क्यों कम आ रहा है, आप ही बता पाओगे, मैं थोड़ी बता पाऊंगा। हर एक के लिए अलग होगा ना। किसी का रिवीजन कम है, किसी का नॉलेज कम है, किसी का एनालिसिस गलत हो रहा है, राइट? तो दैट इज आई एम सेइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उजमा। दैट इज आई एम सेइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर को एनालाइज करो। पेपर देना एक चीज़ है, पेपर एनालिसिस बहुत दूसरी चीज़ है। अगेन ये सब जो चीज़ें बोल रहा हूँ, आपको लगेगा बकवास है, टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा मैं कुछ नया पढ़ लूँ। बट जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे को एक मेरे गाइड ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। एक होती है तलवार, और एक होती है छुरी, है ना? तलवार बड़ी होती है, छुरी छोटा होता है। तलवार से आप ज़्यादा ज़्यादा स्ले कर सकते हो, छुरी छुरी से कम स्ले कर सकते हो। तो छुरी इकट्ठी करने से अच्छा है आप 10-15 छुरी इकट्ठी करने से अच्छा है आप एक या दो अच्छी तलवार इकट्ठी करो। इसका मतलब क्या है? एक या दो चीजें कम पढ़ो, मतलब कुछ चीजें कम पढ़ो, बट जो पढ़ो ऐसा पढ़ो कि अगर वो पेपर में आ गया, वो सही ही होगा आपका। और आई एम नॉट जोकिंग, जो मैं आपको अपने स्कोर बता रहा हूँ प्रीलिम्स का, 140 में टच करता रहा। आई शेयर, इस वाले लैपटॉप में नहीं है, मेरे पुराने लैपटॉप में है, प्रिपरेशन वाले टाइम में। मैं पूरे एक्सेल शीट बनाया था, मैं कितने कितने किसमें स्कोर आता रहा। शेयर, अगर वो मेरे को मिल जाएगा, शेयर दैट। टेलीग्राम पे मैंने अपने, सॉरी ट्विटर में मैंने अपने कहीं पे डाल रखा था उस समय, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, 3 साल पुरानी बात है। उसमें दिखाऊंगा मैं 140 लेके आता रहा ऑन दिस वेरी बेसिस, क्योंकि मैं अपना एनालिसिस अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रखा था, मेरे को अपनी गलतियां पता थी, क्या करना है मेरे को पता था। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस। मैं आपको पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया हूँ, रिवीजन के बारे में डिस्कस कर लिया हूँ, पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर लिया हूँ, मोटा मोटा चीज़ मैं डिस्कस कर लिया हूँ। आंसर राइटिंग के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछिए। अब अभी तक मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा था, अब आप मेरे को क्वेश्चन पूछिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, अब मैं उसका आंसर दूंगा। कैन यू शेयर सैम्पल नोट्स? जयेश, बस दिक्कत ये है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, इस बार लैपटॉप में मेरा ज़्यादा मटेरियल नहीं है। मेरे ज़्यादातर नोट्स कैसे बनाना है, अगेन वी कैन टेक अ सेशन ऑन दैट ऑल्सो। मैं वन नोट पे कैसे बनाता था, वी कैन टेक अ सेशन ऑन दैट। और अगर मेरे को मिलेगा मैं वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाउ मच टाइम शुड बी गिवन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन? देखो, 100 क्वेश्चन है, 200 मिनट, 200 मिनट है, नहीं 200 क्वेश्चन है, 100 मिनट, 120 मिनट है। एक क्वेश्चन पे लगभग कितना, 1 मिनट दो, भाई कितना बनता है? 200 क्वेश्चन 1.2 मिनट्स, 100 क्वेश्चन 120 मिनट, सॉरी 100 क्वेश्चन 120 मिनट, सॉरी 200 मार्क्स है। हाउ टू मेक न्यूज़पेपर नोट्स? अगेन श्रुति, न्यूज़पेपर नोट्स के बारे में हम विल प्लान अ सेशन अगेन सून, जिसमें ये सब चीज़ें और अच्छे लेंगे। पर अखबार जो भी पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा से आंसर हो जाएगा, उस पर सेशन ही लेना ठीक रहेगा। सी सेट, ओके, सी सेट के लिए, सी सेट क्वालिफाइंग है, ज़्यादा समय पर बर्बाद मत करना, बट क्वालिफाइंग को लेकर इग्नोर भी मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सी सेट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा। लो हैंगिंग फ्रूट्स, देखो उसमें लॉजिक है और इंग्लिश है और मैथ्स है, तीन तीन सब्जेक्ट, लॉजिक, इंग्लिश, मैथ्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप किस एरिया में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, उसके ऊपर तैयारी करो। ठीक है, मान लो मेरा मैथ्स अच्छा है,
तो मैं क्या करूँगा, मैथ्स तो अच्छे से करूँगा, उसकी प्रैक्टिस करूँगा। उसके अलावा जो बाकी से सब्जेक्ट बचे, इंग्लिश, उसके लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होंगे उनको देखूंगा, जो मैं आसानी से कर सकता हूँ। पिछले 2-3 साल के पेपर निकाल लो, वो देख लो और वो कर लो, ठीक है। मेंस के बारे में यशस्वी हम बाद में बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स स्ट्रांग नहीं है, पेपर दो। अरे जी, अगर आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर ली है, रिवीजन करो और पेपर दो। आप इकोनॉमिक्स के 5 पेपर दे दो और रिवीजन अच्छे से कर लो, आपका 25% स्कोर स्कोर बढ़ेगा। अगर आपका 50 आ रहा है आज 200 में से, आपका 75 अपने आप पहुंच जाएगा। 5 पेपर दे दो इकोनॉमिक्स से, अच्छे से एनालाइज करने के बाद। इंग्लिश के लिए बुक से, इंग्लिश के लिए कोई ऐसा बुक नहीं है भाई, मतलब प्रीवियस पेपर पेपर देखो देखो। सीसेट के लिए ना कोई ऐसा किताब आई डोंट थिंक है, आर एस अग्रवाल होगा शायद, मेरे को जरूरत नहीं पड़ा था। बट सीसेट के लिए प्रीवियस पेपर एक बार निकालो। और एक चीज़ का ध्यान रखो, सीसेट के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। मेरे को एक भी फॉर्मूला नहीं आता है, बेसिक बेसिक छोड़ने के अलावा, छोड़ के सिर्फ लॉजिक है। सीसेट इज प्योरली लॉजिक। सीसेट से डरो मत, चाहिए तो हम उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन लेके विल डिस्कस। बहुत सिंपल से, मजा आएगा आप लोगों को। सीसेट इज फन। एक बार प्रीवियस पेपर निकालो, मजा आएगा आप लोगों को, रट्टा मत मारना उसमें। हाँ, स्कीम 1 साल का कवर कर लो सर, मतलब 1 साल का कवर कर लो। हाउ मच परसेंट ऑफ रोल पीवाईक्यू? पीवाईक्यू अच्छा खासा रोल प्ले करता है। वो आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको स्ट्रेटेजी देता है, और आपको बताता है यूपीएससी सोच सोच किस डायरेक्शन में रहा है, ठीक है। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। इसी में एक और चीज, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले पीवाईक्यू भर भर के करना, ताकि आपका माइंडसेट यूपीएससी माइंडसेट से अलाइन हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। व्हाट थिंग्स इंस्पायर टू बिकम आईएएस ऑफिसर? पर्सनल चीज रहती है। मेरे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए, मेरे माय मदर वांटेड मी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। मैं कॉलेज में देखा आईएएस ऑफिसर क्या क्या कर सकते हैं। तो दोज वर द थिंग्स। I had interacted with some IAS officers before. तो those were the things. How much % ऑफ रोल पीवाई बता दिया हूँ, सीसर के लिए बता दिया हूँ। उसमें भी, बट उसमें भी डिफिकल्टी है जी, क्वेश्चन में टाइम कम ज़्यादा होता है। तो आपको तो 50 को 80 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं अमोस। आपको तो क्वेश्चन 35 करने हैं, जो 35 के 35 सही हो। 40 क्वेश्चन करने हैं विद एक्यूरेसी रेट ऑफ 90%, और आप क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बारे में और डिस्कस करेंगे अच्छे से। मेन्स टॉपिक टू बी कवर्ड, मेन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। हिंदू इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज देयर एनी चैनल दैट कैन हेल्प? चैनल हिंदू के लिए, हाँ। श्रुति, अ गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। हिंदू का एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, मतलब यूट्यूब पे जो चैनल है, बहुत सारे चैनल करते हैं। आप एक बार सर्च कीजिए द हिंदू एनालिसिस, रोज का आपको एनालिसिस मिल जाएगा। मैं खुद देखता था, अखबार पढ़ता था और एनालिसिस आधे घंटे का वीडियो होता था जनरली, वो देखता था। एनवायरमेंट इकोलॉजी प्रीलिम्स प्लीज। मैं समझा नहीं प्रणीत, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो आप? लाइफ आफ्टर क्लियरिंग यूपीएससी। प्रथमेश, लाइफ इज लाइक यू वांट इट टू बी। अगर आप चाहते हो चिल है तो चिल है, अगर आप चाहते हो काम करे, काम 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 की है। अगर आप चाहते हो जिस भी तरीके से आप लाइफ को बनाना चाहते हो। सो प्रेजेंटली आई एम सीईओ जिला पंचायत। हमारे में इलेक्शन चल रहा है, तो अभी अच्छा, बहुत बढ़िया है। इलेक्शन में अलग फन होता है, फन मतलब अलग रश रश होता है। तो इट्स आई एम एंजॉयिंग दिस एंड इट्स अ गुड सेटिस्फाइंग लाइफ। बट टू रेफर फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए शंकर आई है। आफ्टर मेकिंग क्वेश्चन पेपर नोट्स, अभी इज इट कंपल्सरी टू स्टडी ज्योग्राफी फॉर फ्रॉम जीसीएम? कंपल्सरी तो देखो कुछ नहीं होता है ना, बट इट्स वेरी हाईली एडवाइजेबल। एनसीईआरटी करो, जीसीएम करो, ठीक है। ज्योग्राफी आपका सफिशिएंटली हो जाएगा। बट आर सम ऑफ द आउट ऑफ बुक क्वेश्चन आस्क्ड यू इन इंटरव्यू? इंटरव्यू में कुछ मेरे को सही पूछा था कि भाई चलो मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ, आप लोग अच्छा खासा पढ़ाई कर लिए हैं। आपने ब्लैक कलर का शेड इन्वेंट करा है, ठीक है। ब्लैक कलर का शेड को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आप उसे किस चीज़ के अंदर रजिस्टर करोगे? पेटेंट में करोगे, कॉपीराइट में करोगे, ट्रेडमार्क में करोगे, या किसी और में करोगे? ये मुझसे पूछ रहे, बताओ, आप ही बताओ। ठीक है, नाइस नाइस, गुड आंसर, गुड आंसर, गुड ट्राई, गुड गुड, वेरी गुड। So again, in very good, you all have given very good answers. I'm not going into correctness and uh, technicality of it. Important thing in interview is this, and in prelims also, आपकी रीजनिंग,
अगर आप बोल रहे हो पेटेंट कराएंगे, पेटेंट तक मतलब पेटेंट रीजनिंग होगा ना आपका कुछ, पेटेंट क्यों कराएंगे, मतलब कॉपीराइट या पेटेंट, आप लोगों ने दो ही चीज बोली है, कोई बोल रहा है कॉपीराइट, कोई बोल रहा है पेटेंट। कॉपीराइट के एसेंशियल्स क्या है, चलो ट्रेडमार्क, तीसरा ट्रेडमार्क, इनके एसेंशियल्स क्या है, जो ब्लैक कलर का शेड है वो किस में फिट करता है, तो कुछ आपने सोचा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स यही गेम है, अपनी रीजनिंग चेक करो। हाँ ठीक है, रीजनिंग चेक करो, रीजनिंग को सही फैक्चुअल चीजों से अलाइन करो एंड यू विल क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, चलो आई थिंक नाउ बोथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। अगला सेशन आप किस चीज पे चाहते हैं वो बता दीजिए। वी कैन टेक ऑन मेंस, आंसर राइटिंग पे ले सकते हैं, वी कैन टेक ऑन मेकिंग नोट्स, है ना, वी कैन, इसमें पोल आता है क्या, मैं पोल क्रिएट कर सकते हो इसमें, अगर पोल क्रिएट करूँ पोल ही क्रिएट करके पूछ लेते हैं, है ना, वी कैन टेक ऑन सी सेट, वी कैन सोल्व सम क्वेश्चंस टुगेदर। ओके, वी कैन हैव सम जनरल मोटिवेशनल सेशन आल्सो, है ना, जिस पे भी आप चाहें आप बता दीजिएगा, विल प्लान द सेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई होप यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल, एंड इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट हो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम एंड टू मी, द टीम विल फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस टू मी, है ना, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जस्ट वन लास्ट word from my side, have faith in yourself, in your preparation। अगर आपने तैयारी करी है तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, उसके लिए मतलब रेस्ट अश्योर्ड। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। हाँ सर, नेक्स्ट सेक्शन के बारे में हम लोग उनको है ना नेक्स्ट 1-to-1 मेंटोरिंग के लिए भी हमें टारगेट करना है। 1-to-1 मेंटोरिंग के जितने भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, और जो स्टूडेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग फोकस करेंगे, आंसर राइटिंग और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपने प्री के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया है, वैसे हमें सर आपका और टाइम चाहिए नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम लोग मेंस टारगेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इनका जरूर उनको प्री में जरूर बेनिफिट होगा, प्री एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा ये सेक्शन हमारे लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।